एक जंगल में एक चूहा और हिरन रहते थे। दोनों में बहुत ज़्यादा मित्रता थी। अक्सर दोनों साथ में रहते और मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ देते। हिरन हट्टा कट्टा और मांसल था। जंगल के कई जानवर उसके मांस को खाने की फिराक में रहते थे, किंतु जब भी वे लालची जानवर हिरन के निकट आने का प्रयास करते तो चूहा पहले ही हिरन को चौकन्ना कर देता था और हिरन उस जगह को छोड़कर दूसरे जानवरों के आने से पहले ही भाग खड़ा होता था। जंगल में रहने वाली एक लोमड़ी भी हिरन के मांस का स्वाद चखना चाहती थी, लेकिन चूहे के रहते लोमड़ी के लिए यह संभव नहीं था। एक दिन लोमड़ी ने सोचा, क्यों ना हिरण से मित्रता कर उसका विश्वास प्राप्त कर लूं और फिर किसी दिन अवसर पाकर उसे दूर कहीं ले जाऊंगी और उसका काम तमाम कर दूंगी और उसके बाद जी भर कर हिरण का मांस खाऊंगी। उस दिन के बाद से लोमड़ी ऐसा अवसर तलाशने लगी जब हिरन अकेला हो और चूहा उसके आसपास न हो। एक दिन उस लोमड़ी को आखिर वह अवसर प्राप्त हो ही गया। उसे जंगल में हिरन अकेला घूमता हुआ दिखाई पड़ा तो वह धीरे से उसके पास पहुंची और मीठे स्वर में बोली, मित्र, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। यहाँ मेरा कोई मित्र नहीं है, तुम मुझे भले लगते हो। हिरन लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और उससे मित्रता का व्यवहार करने लगा। उस दिन के बाद से लोमड़ी रोज हिरन के पास आती और उससे ढेर सारी बातें करती। चूहे को उस लोमड़ी की मनसा समझते देर न लगी। लोमड़ी के जाते ही चूहा हिरन के पास गया। मित्र, ये लोमड़ी दुष्ट है। इसकी मंशा तुम्हें मारकर खा जाने की है। प्राण बचाने हैं तो इससे दूरी बनाकर रखो। मित्र, हर किसी को शंका की दृष्टि से देखना उचित नहीं है। लोमड़ी सदा मुझसे मित्रवत रही है। विश्वास करो, वह शत्रु नहीं मित्र है। उसके द्वारा मुझे हानि पहुंचाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तुम निश्चिंत रहो। हिरन का उत्तर सुनकर चूहा वहां से चला गया। चूहे को लोमड़ी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए वह दूर से हिरन लोमड़ी की हरकतों पर नजर रखने लगा। एक दिन लोमड़ी ने देखा कि मक्के के खेत के मालिक ने मक्का खाने वाले जानवरों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछा रखा है। लोमड़ी ने हिरन को फंसाने का एक अच्छा अवसर समझा और तुरंत हिरन के पास गई और बोली, मित्र, आज मैं तुम्हें मक्के के खेत में ले चलती हूँ। हिरन तुरंत तैयार हो गया। दोनों जंगल के पास स्थित मक्के के खेत में पहुंचे, किंतु खेत में प्रवेश करते ही हिरन खेत के मालिक द्वारा बिछाए जाल में फंस गया। उसने निकलने का बहुत प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हो सका। उसने लोमड़ी से सहायता की गुहार लगाई, लेकिन लोमड़ी तो इस फिराक में थी कि कब खेत का मालिक हिरन को मारे और वह भी अवसर देखकर उसका मांस चख सके। लोमड़ी ने हिरन को उत्तर दिया, इतनी मजबूत जाल को काटना मेरे बस की बात नहीं है। तुम यही ठहरो, मैं सहायता लेकर आती हूँ। यह सुन कहकर लोमड़ी खेत के पास ही झाड़ियों के पीछे छुपकर खेत के मालिक का
आने की प्रतीक्षा करने लगी। इधर जंगल में अपने मित्र हिरन को न पाकर चूहा खोजबीन करता हुआ मक्के के खेत में आ पहुंचा। वहां हिरन को जाल में फंसा देखकर उसके पास गया और बोला, मित्र चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। अब तुम ठीक वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। सांस रोककर बिना हिले डुले जमीन पर ऐसे पड़ जाओ मानो तुम में जान ही नहीं है। सभी खेत के मालिक का इंतजार करने लगे और चूहा अपनी नकुले दांतों से उस जाल को काटने लगा और चूहे ने जंगल के बाकी चूहों को भी जाल काटने के लिए बुला लिया। लेकिन तभी खेत मालिक वहां आ जाता है। जैसे ही उसने हिरन को जाल में फंसा हुआ पाया तो वह वहां पहुंचा और बहुत खुशी से उछलने लगा। खेत के मालिक ने वहां आकर देखा कि हिरन के अंदर किसी भी प्रकार की हलचल नहीं थी। हिरन ने वैसा ही किया जैसा उसे चूहे ने समझाया था। खेत के मालिक ने हिरन को मरा हुआ समझकर जैसे ही जाल हटाया, चूहे ने इशारा कर दिया और इशारा मिलते ही हिरन वहां से खड़ा हुआ। हिरन को भागता देख खेत के मालिक ने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी पूरे बल से उसकी ओर फेंकी, किंतु हिरन बहुत दूर निकल चुका था और वह कुल्हाड़ी झाड़ी के पीछे छुपी लोमड़ी के सिर पर जाकर लगी और वो वहीं ढेर हो गई। लोमड़ी को अपनी दुष्टता का फल मिल चुका था। मोरल ऑफ द स्टोरी, मित्र का चुनाव करते समय हमेशा सावधानी रखो, कभी भी किसी अजनबी पर आंख मूंदकर विश्वास न करें। हेलो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बताएं।